दोस्तों आज के वीडियो में मैं जिस 10 बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूं वह बिजनेस एक तरीके से 5,000 रुपए पूंजी, ध्यान दीजिएगा 5,000 रुपए पूंजी में लगभग अगर आप देखेंगे तो उसी के रेंज में सारे बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में जो आपको बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं, जो 10 बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह ऐसे ऐसे बिजनेस हैं जो कि 2024 में आपको काफी ज्यादा इनकम के जरिए आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल सकता है। दोस्तों चाहे आप कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, दोस्तों आप किसी भी लाइन में हो, अगर आप चाहें तो इन 10 बिजनेस में से कोई ना कोई बिजनेस शुरू करके आप जरूर कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जो आज का बिजनेस आइडिया है यह एक तरीके से हर वर्ग के लिए है, हर एक प्रकार के व्यक्ति के लिए है। जो भी गांव में रहता है या शहर में रहता है, पैसे कमाने की इच्छा से अगर इस बिजनेस आइडिया की तलाश कर रहा है, कोई ऐसा बिजनेस तलाश कर रहा है जो कि 2024 में उसको अच्छा खासा इनकम करा सके, तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत एक तरीके से नॉलेजफुल वीडियो होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों जिस 10 बिजनेस के बारे में हम बताने जा रहे हैं, बेशक वह बिजनेस अलग अलग है, लेकिन उस बिजनेस में लागत अगर आप देखेंगे, जो लागत का मतलब क्राइटेरिया है, सीमा है, वह एक तरीके से 5,000 रुपए के आसपास है। यानी कि आप 5,000 रुपए में आप बहुत आसानी से 500 रुपए प्रतिदिन कमा सकते हैं। दोस्तों कैसे कमा सकते हैं, कौन से बिजनेस हैं, बहुत से बिजनेस हैं, लेकिन मैं एक एक करके हर एक बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर चुके हैं जो कि उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, अगर आप गांव से हैं या शहर से कहीं से भी हैं, अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं ये बिजनेस करता हूं, इसमें ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से तरीके अपनाना चाहिए। तो दोस्तों हम आपके उस कमेंट का इंतजार करेंगे और उस कमेंट का उत्तर देने का, यानी कि आपके प्रश्नों का, आपके चल रहे मन में आपके बिजनेस से जुड़े सवालों का जवाब देने का, और पूरे मतलब एक तरीके से जानकारी के साथ, केवल जवाब देना नहीं, पूरी जानकारी के साथ हम आपको बताएंगे कि आपका बिजनेस किस तरीके से अच्छे तरीके से चलेगा, ग्रो करेगा। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको नोट कर लेना चाहिए। दोस्तों कमेंट के जरिए भी आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं, या हमारे आप चैनल पे जाएंगे तो वहां नंबर दे रखा है, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी तरीका समझ में आए उस तरीके को अपना लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, हम आज का टॉपिक है जिसपे हम आज आपको बताने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला बिजनेस है। दोस्तों अगर 5,000 लागत में अगर हम बिजनेस की बात करें, जो 10 बेस्ट बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसमें सबसे पहला बिजनेस है दोस्तों चाय पकौड़े का बिजनेस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कि इससे 12 महीने कमाई की जा सकती है। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको उसमें थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, चाय बनाना और पकौड़े बनाना सीखना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको बहुत महीनों नहीं लगते, कुछ हफ्तों में भी आप चाहें तो अच्छे तरीके से, अच्छी क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का ये सब चीजें बनाकर आप बेच सकते हैं, इसको सीख करके बेच सकते हैं बनाकर। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं अगर आप नहीं जानते हैं, कम पूंजी है, अगर आप एक गरीब आदमी है, बेरोजगार है, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो बहुत आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद के साथ यह कहता हूं कि अगर आप इस प्रकार के बिजनेस को शुरू करते हैं तो निश्चित ही दोस्तों कम से कम आप 500 रुपए बचा ही सकते हैं सारा टर्नओवर देख करके। दोस्तों ये बहुत छोटी पूंजी का बिजनेस है, इसमें लाखों रुपए की इन्वेस्ट की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास 5,000 रुपए है तो आप एक तरीके से साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके अच्छे खासे लोकेशन पर किराए पर जगह लेकर के भी दोस्तों, या आप अपने घर पे भी चाहें तो अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सड़क के आसपास है तो आपका घर, तो वहां पर भी आप शुरू कर सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों काफी लोग, ध्यान दीजिएगा, बहुत से मतलब जो एक तरीके से इस बिजनेस को किए हुए लोग हैं उनको पता है कि ये बिजनेस किस तरीके से सही तरीके से चलता है। तो दोस्तों आप देख भी सकते हैं, मतलब आप तो नॉर्मली चाहे कहीं भी रहते हैं, ये सब बिजनेस तो आपने लोगों को करते हुए देखा, तो आप भी उस
उस हिसाब से अपना कंडीशन तैयार कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों जो अब दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में हम आपको जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह भी एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कि 4-5 हजार रुपए लागत में शुरू किया जा सकता है, जिसको फेरी वाला बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों फेरी वाला बिजनेस में अनेकों तरीके का आप कपड़ा बेच सकते हैं। फेरी यानी कि कपड़ा बेचना साइकिल के जरिए, ध्यान दीजिएगा, साइकिल के जरिए भी इसको घुमा करके बेचा जा सकता है, यानी कि उसमें बहुत कम से कम तेल भी नहीं डालना है और बहुत आसानी से ये फेरी का व्यापार लोग शुरू करके पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों अगर 2024 में आप बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों यह भी एक अच्छा विकल्प है, आप चाहें तो इसमें ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस की सबसे खासियत बात यह है कि जिस भी एरिया में रहते हैं या जिस भी एरिया में आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, मतलब फेरी का काम करना चाहते हैं, उस एरिया का एक तरीके से डिमांड के अनुसार आप अपना मतलब सामान रखें, वो सामान आप बेचें। तो दोस्तों काफी अच्छा आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। अन्यथा दोस्तों ये होता है कि जहां डिमांड कुछ और होता है और आपने मटेरियल कुछ और रखा है तो दोस्तों वो सब बिकता नहीं है वहां पे, तो फिर लोग आप लोग कहते हो कि दोस्तों ये तो गलत आइडिया आपने बता दिया। तो दोस्तों इन सब चीजों को एक तरीके से सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। और दोस्तों हम चलते हैं तीसरे जो बिजनेस आइडिया है उस पर बात करते हैं, जिसको एक तरीके से लोग कहते हैं कि बहुत आसानी से उससे पैसे कमाया जा सकता है, और वह भी व्यापार एक मतलब ठेला के जरिए। उसमें भी मतलब एक आप देखेंगे या साइकिल पे बहुत से लोग उस तरीके को अपनाते हैं और चना भूजा, ध्यान दीजिएगा, चना भूजा बेच करके भी लोग पैसे कमा लेते हैं। और दोस्तों यह एक तरीके से आप देखेंगे तो पार्ट टाइम बिजनेस है। अगर आप दिन में अगर कोई और बिजनेस किए हुए हैं लेकिन शाम के टाइम अगर आपके एरिया में मार्केट, छोटा सा भी मार्केट लगता है तो दोस्तों वहां पे आप वो सब चीजें चना भूजा भी बेच सकते हैं और वहां पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो किसी अच्छे स्कूल में जहां पे मतलब बच्चे पढ़ते हैं, लंच के समय में वहां चना भूजा बेच सकते हैं, बच्चे काफी ज्यादा खाते हैं। जब हम लोग छोटे थे ना तो एक व्यक्ति था, जब हम लोग भी मतलब 8वीं 10वीं में पढ़ते थे तो एक ही व्यक्ति था उस समय, मतलब एक तरीके से उस समय के लोग जो थे वो ज्यादा बिजनेस की तलाश नहीं करते थे, ज्यादा नौकरी की तलाश करते थे। तो दोस्तों उस समय एक ही व्यक्ति था जो चना भूजा बेचता था और हम लोग वहीं से भूख लगता था तो वहीं जाकर के खाते थे लंच के समय में। तो दोस्तों ये सब चीजें होती है। तो दोस्तों अगर आप भी जिस एरिया में रहते हैं तो वहां जाकर के देख सकते हैं कि यार, अगर मान लीजिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई व्यक्ति चना भूजा का व्यापार कर रहा है तो आप चाहें तो उस जगह पर ले आकर के उसके बगल में पानी पूरी का व्यापार कर सकते हैं, चाट का व्यापार कर सकते हैं, मतलब कुछ चेंज करके, ताकि ग्राहक आपके पास भी आए उसके पास भी जाए और एक तरीके से आपका भी दुकान अच्छा खासा चल सके। तो दोस्तों यह भी आप देखेंगे ना तो 4-5 हजार के रेंज में ही ये सब चीजें आपको मैनेज हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों वह भी एक तरीके से इसी से ही जुड़ा हुआ है। बर्गर, चाउमीन, अनेकों प्रकार के ऐसे सामग्री हैं जो कि खाने पीने से जुड़े हैं, जो आप बेच सकते हैं। यह एक तरीके से इसको कहा जाता है कि चलता फिरता होटल भी इसको कहा जाता है, यानी कि ये चलते फिरते बिजनेस है और घूम करके इसका व्यापार लोग करते हैं और पैसे कमाते भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अब हम जो अगले बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। वो 5वां बिजनेस है अखबार बेचने का बिजनेस। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको पार्ट टाइम, ध्यान दीजिएगा, आपको 1 से 2 घंटे ही काम करना होता है सुबह के समय, बाकी आप पूरे दिन फ्री रह सकते हैं। और दोस्तों अगर अच्छा खासा लोकेशन अगर आप देख रहे हैं तो आप अखबार का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप बेशक ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप सुबह से लेकर के, मतलब अगर आप 5-6 बजे से अगर आप जाते हैं वहां से अखबार लेकर के आते हैं जहां पे छपता है, वहां से ला करके बेचने में आप 8-9 बजे तक आराम से फ्री हो जाएंगे। और अगर मार्केट एरिया में अगर आपका घर है तो दोस्तों आप बहुत आसानी से वहां बेच सकते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि लोगों को किस क्वालिटी का अखबार पसंद है। मतलब अखबारों में भी बहुत से ऐसे एरिया होता है जहां पे, एक नाम मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ ज्यादातर दैनिक जागरण लोग पढ़ते हैं, अमर उजाला पढ़ते हैं, ये बहुत से मतलब अखबार हैं। मतलब हम अपने एरिया में बता रहे हैं, आपके एरिया में कौन सा ज्यादा अखबार चलता है, कौन सा ज्यादा लोग पढ़ते हैं, किस अखबार में ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज आता है, लोगों को मतलब कुछ चटपटा सा लगता है। दोस्तों ये सब चीजें भी बहुत मायने रखता है, वो चीजें आपको बेचनी होगी, वो सब चीजें ला करके आपको बेचनी होगी। अगर मान लीजिए उसमें अगर कोई कंपटीशन है तो दोस्तों हो सकता है कि आप किसी और एरिया का तलाश कर सकते हैं, किसी और लोकेशन पे जा सकते हैं, या उसमें भी दोस्तों बहुत तरीके से लोग काम करते हैं, उसमें भी काम करने का तरीका होता है। अगर आप उससे पहले, जो दूसरा व्यक्ति है अगर कोई बेच रहा है उससे पहले भी अगर आप पहुंचा दे किसी दुकानदार के पास अखबार, तो भी दोस्तों बहुत लोग हैं जो खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको सभी लोगों को सुबह चाहिए, दिन में समय नहीं होता। और एक तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो पहले ये सब चीजें काफी ज्यादा डिमांडेबल हुआ करती थी, लेकिन अभी इस समय में, इस मतलब समय में ये अखबार का मतलब एक तरीके से मार्केट देखेंगे तो आप डाउन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप मान करके चलिए कि
और कोई बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, अगर इस बिजनेस में आपको फायदा नहीं हो रहा तो और कोई बिजनेस भी ट्राई कर सकते हैं। मैं क्योंकि ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि इस समय मोबाइल का जमाना है और मोबाइल से ही लोग न्यूज वगैरह सारी चीजें पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अखबार का एक तरीके से मार्केट जो है वो डाउन हो चुका है। दोस्तों अब हम अगले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों वह जो बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं वह एक तरीके से ऐसा बिजनेस है कि आपको खरीदना है और घुमा करके बेचना है, और दोस्तों वह भी खाने पीने से ही जुड़ा हुआ है, जिसको एक तरीके से गांव या शहर कहीं पर भी अगर आप देखे होंगे तो जो लोग गिने चुने ही लोग उसका व्यापार करते हैं, लेकिन उसके बारे में सभी लोगों को नॉलेज नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जिसको नॉलेज होती है उसको वह व्यापार व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन मिलती है। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसको अचार बेचने का बिजनेस कहा जाता है, यानी कि अचार, ध्यान दीजिएगा, अचार बेच करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। अचार जहां बनता है या जिस भी एरिया में बनता है, जिसके पास भी बनता है, उसको आपको ये चीजें जानकारी होगी कि संपर्क करना पड़ेगा उस व्यक्ति से जो बना रहा है, और वहां से खरीद कर आप घुमा करके अपना मार्जिन लेकर उस हिसाब से बेच सकते हैं। ऐसे मैंने बिजनेस करते हुए लोग काफी लोगों को देखा है, और हर एक गांव में आप रोजाना मत जाइए, ये सब चीजें बेचने के लिए रोजाना मत जाइए। आप क्या कीजिए कि अगर आपके पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है तो आप लंबी दूरी तय कीजिए, यानी कि अगर आप एक बार जिस एरिया में जाएं वहां अगले हफ्ते, ध्यान दीजिएगा, इतना मतलब ज्यादा दूरी का लोकेशन बनेगा कि अगले हफ्ते फिर आप वहां पहुंचे। तो दोस्तों इस तरीके से यह बिजनेस चलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी मैंने आपको बिजनेस आइडिया बताया वह सभी बिजनेस 2024 में ट्रेंडिंग बिजनेस माना जा रहा है, और आप इस बिजनेस से अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं अगर आप चाहें तब, आप उसको मन चित लगा करके उस बिजनेस को करेंगे तब। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।